नीरज जोशी ने संस्था पर गर्व जताया। डॉक्टर नरेंद्र भट्ट एवं कांतिलाल डामोर ने शिक्षा में संस्थापक त्रयी के त्याग को स्मरण करते हुए पूर्व छात्र संघ समिति गठन का सुझाव दिया। सोमनाथ मिश्र, विश्वनाथ पंड्या, आनंदलाल जैन, जीवनलाल पाटीदार, भाग्यराम वैष्णव, भवानी शंकर सहित पूर्व छात्रों ने सहयोग का आश्वासन दिया। संचालन डॉक्टर विमलेश पंड्या ने किया। अंत में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ हुआ। करके स्नेह सम्मेलन के हमारे बड़े भाई श्री सोमनाथ जी, पिता तुल्य नागेंद्र जी, बड़े भाई श्री कांतिलाल जी 94 वर्ष में संस्था प्रवेश कर रही है और यहाँ पे जितने का भी परिचय हुआ बड़े घरों के साथ में, गौरव के साथ में और घमंड है। कभी संस्था में पढ़े और राजकीय फिल्मों में कार्यरत है और मैंने ये भी देखा है, पिछले 6 महीनों से मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। संस्था की आशीर्वाद से या आप सबके बड़े भाई के आशीर्वाद से जिले का दायित्व मिला, एक ब्लॉक का भी मिल सकता है, उसे भी होगा। बचपन से लेकर के जवानी तक, युवावस्था तक इस संस्था के मिट्टी में खेले बड़े हुए। कई साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि सुबह शाखा लगती थी यहाँ और हॉस्टल में जा करके मैं उठाने जाता था। और एक समय तो ऐसा था कि नियमित रूप से जब यहाँ पे खेरवाड़े के बच्चे पढ़ते थे, चिखली बैठ के बच्चे पढ़ते थे और ये हॉस्टल पूरा भरा रहता था और छात्र संख्या भी 100, 300, 400 नहीं 1000 के आसपास होती थी। और सवेरे की जब शाखा लगती थी राष्ट्रीय सेवक संघ की, तो पूरे जिले में कहा जाता था कि खड़गपुर में रोज सुबह एक मिनी आईटीसी लगती है। 150 स्वयंसेवक रहते थे और बहुत कुछ सीखा हमने इस मिट्टी में लोटपोट होकर के। मैं इन 6 महीनों के जिला शिक्षा अधिकारी पद पर कार्य करते हुए विभिन्न विद्यालयों में गया। शाला संबोधन के रूप में हर महीने हमको 10 विद्यालय मिलते हैं, जिसमें 2 महात्मा गांधी होते हैं, 2 सीनियर सेकेंडरी होते हैं, 2 से 3 उच्च प्राथमिक होते हैं और 2 से 3 मंच पर विराजे संस्था के सचिव जितेश भाई, ट्रस्टी नागेंद्र जी और भट्ट जी, मेरे जीवन के बारे में सोमनाथ जी ही कुछ जानते हैं, बाकी बहुत सारे साथी के बारे में अनभिज्ञ है। मैं गरीब घर का लड़का, जिसके परिवार में एक बार सुबह का भोजन हो जाता था तो शाम के भोजन की व्यवस्था ऊपर वाला करता था। मासेला यहाँ से 5-4 किलोमीटर दूर गांव है। मेरी माँ यहाँ लकड़ियाँ बेचने आती और लकड़ियाँ बेच करके परिवार के भोजन की व्यवस्था होती थी। मैं इस समय पर हिरण्यगर्भ जी को याद करना नहीं भूलूंगा, जिन्होंने मेरी माँ को कहा कि भाई ये लकड़ी बेच करके क्या करोगे, तुम्हारे बच्चे कोई पढ़ने वाले हैं क्या? मेरी माँ ने कहा कि मेरा एक बेटा है, वो 5वीं पास हो गया है पर आगे पढ़ाना नहीं चाहती हूँ और वो जो है वो मेरे साथ लकड़ियाँ ही बेचेगा। पंड्या जी ने कहा कि भाई आपके लड़के को बाल मंदिर में रख दो और वहाँ खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था सब हो जाएगी। उस जमाने में 69-70 में पैर में जूते नहीं थे और एक वस्त्र होता था सिर पर पहनने का और ऊपर पहनने का।
बहुत विकट परिस्थितियां थी। मेरी माँ इस स्थान पर यहाँ पर भोजनालय था, मेरे पिताजी और दोनों आए और हिरण्यगर्भ जी ने उनको पहला भोजन कराया, और भोजन भी हलवा, दाल और चावल। मैं तो अबोध बालक था, मेरे को यहाँ पंड्या जी के भरोसे रख दिया गया। चट्टी से लगा करके इस संस्था के अन्न जल से इस संस्था ने मेरा जो जीवन बनाया है वो कल्पना से परे, कल्पना नहीं कर सकते थे। और संस्था में ऐसे मूर्धन्य लोग, वैद्यनाथ जी मिश्रा जैसे लोग, माता जी जैसे लोग का सानिध्य प्राप्त हो गया। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि राजेंद्र जी भट्ट हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत होनहार विद्यार्थी थे, मोहित जी उनके परिवार के भतीजे। वैद्यनाथ जी मिश्रा ने हम 3 छात्रों के लिए एक लिफाफा बंद करके संस्था की तिजोरी में बंद कर दिया था कि कांतिलाल डामोर बनेगा, लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनेगा, मंत्री बनेगा, भगवती प्रसाद पंड्या एक कथावाचक बनेगा, और राजेंद्र भट्ट जो है वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। आपको जानकर आश्चर्य, तीनों लिफाफे हमारे सामने गोवर्धन विद्या विहार के लेटरपैड पर लिख करके तीनों लिफाफे बंद करके संस्था की तिजोरी में रख दी और कहा कि संस्था के बनाए हुए संस्कार और शिक्षा को आपको अंगीकार करके जब तक इस लक्ष्य को अर्जित नहीं करोगे तब तक आपको संस्था छोड़नी नहीं है। हमारे मन में दुर्भाव आया। यहाँ पर दाहोद की संस्था का एक नेत्र शिविर लगा। मेरे को राजेंद्र जी दोनों को टेलीफोन लाइन पर बैठाया कि जो भी टेलीफोन आते भोजन करके आप सब रुके हुए हैं। किसी ने उसका प्रयोग भी किया था। नमः सभा